तो फिर जो मैंने थोड़ी सी तफ्तीश की तो ये बात क्या समझा के आए, या इनका क्या ख्याल है, ये क्या उनको कहने गए थे जो कि शायद उन्होंने सुन लिया है। वो ये कि जो भी अमेरिका कर रहा है वहां या करना चाहता है, वो पाकिस्तान को साइडलाइन करके करने की कोशिश ना करे, हमें फ्रंट पे रखे। अगर हमें बाईपास किया या इग्नोर किया तो सबका नुकसान हो जाएगा, और हमें कोर जो है ना थ्रस्ट में रखा जाए, क्योंकि हम अफगानिस्तान को जिस तरीके से जानते हैं और जो हमने कुर्बानियां दी हैं वो, और उसको उस तरीके से कोई नहीं जानता और किसी ने ऐसी कुर्बानियां नहीं दी। मतलब ये है कि आप कोई तालिबान के बारे में ऐसा फैसला ना कर लें जिसके साथ पाकिस्तान के ऊपर साया आ जाए, और हमें फिर ऐसे फैसले करने पड़े टू बी विद यू और नॉट टू बी विद यू। हम ना तालिबान के साथ हो सकेंगे ना आपके साथ हो सकेंगे, हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो आप जो भी फैसला करते हैं हमारे साथ बैठ के करें, फिर हम मुश्तरका फैसले के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमें आगे रखें, आप पीछे ना रखें, साइड पे ना रखें। तो अब पता नहीं अमेरिका ने ये बात समझी है या नहीं समझी। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि तालिबान को आप कंट्रोल करें जिस हद तक कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम करेंगे जो हम करेंगे, और हमें पता है वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने इशारा तो कर ही दिया है कि वो जा नहीं रहे हैं, रिपोजिशन कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था वो एयर कॉरिडोर मांग रहे हैं, और अगर आप नहीं देंगे तो वो वैसे ही इस्तेमाल कर लेंगे, फिर तो आपके तल्लुकात बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ तो इनकलाब आ जाएगा, यहाँ तो शोर पड़ जाएगा, ये गवर्नमेंट नहीं बच सकेगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब मिल के किया जाए। मगर जो अब आगे बात आ रही है ना, वो सीधी सी है, तालिबान को कंट्रोल करें, अगर नहीं कर सकते तो रास्ते से हटें। और अगर ये सिचुएशन आ रही है और तालिबान आपकी बात नहीं सुन रहे, तो फिर अमेरिका भी आपकी बात नहीं सुनेगा, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपकी बात नहीं सुनेगी, और ये बहुत मुश्किल फैसले आपकी टेबल पे आके रख दिए जाएंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ चीजें तो वैसे ही हो जाएंगी। तो मैं ये समझ रहा हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि आपको फैसले करने पड़ेंगे, यू आर हेयर और यू आर देयर। प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि जो लोग अफगानिस्तान में हैं और जो फोर्सेस अफगानिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिश्ड है वहां, वो कोई प्रो पाकिस्तान फोर्सेस नहीं है। प्रॉब्लम हमारे, और अगर वो अब हावी हो जाती हैं या वो तालिबान फारग हो जाते हैं या तालिबान को डिफीट हो जाती है बिकॉज ऑफ अमेरिकन इंटरवेंशन या पाकिस्तानी इंटरवेंशन, और वो मजबूत हो जाते हैं, तो वो भी हमारे खिलाफ जाएगी बात। और अगर तालिबान जो है इस तरीके के साथ झंझनाते हैं और शहर लेते हैं और लगता है ऐसे है कि 6 महीने के अंदर अंदर फारग हो रहा है, तो अमेरिका इंटरवेंशन करेगा ही करेगा, वह बमबारी करेगा और भी बहुत कुछ करेगा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मोहित यूसुफ साहब और इसीलिए गए थे और DGISI गए थे, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसीलिए हमें पूरी डिटेल नहीं बताई जा रही बिकॉज एक्चुअली काफी प्रॉब्लमैटिक इश्यूज हैं। अगले 15-20 दिन में या महीने के अंदर अंदर या तो तालिबान की ये जो ऑनस्लॉट है, शहर जो ले रहे हैं, ये बंद हो, तालिबान बंद करें, पीछे हटें। और अगर तालिबान ने इसी मोमेंटम के साथ काम किया और आप उनको ना रोक सके, आप मतलब है हम, बिकॉज ऑफ आवर से इन्फ्लुएंस, तो फिर क्या होगा। अमेरिका तो कहेगा जी उनकी जो यहाँ फैमिलीज है उनको फारग करो और हमारी हेल्प करो, कॉरिडोर्स दो, हम जाएंगे, वील बॉम्ब बॉम्ब देम। फिर क्या करेंगे आप पाकिस्तान की आवाम को क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की आवाम कहेगी ये जो ऊपर से मिसाइल्स जा रही हैं इनको रोके ना। वो हेलीकॉप्टर्स तो आके चले गए थे, आपके F-16 जो है उनको रोक नहीं सके थे। 3 घंटे 2.5 घंटे वो आपकी एयर स्पेस पे रहे थे, वो तो आपने गोल कर दी थी बात, मगर ये कैसे होगी? सारी दुनिया खुद बताएगी दुनिया के आपके ऊपर से जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये इस मुल्क में कंसेंसस अगर ना हुआ ना सियासी तौर पे इस किस्म के मसाइल को हल करने का, तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो मियाँ साहब बैठे हुए हैं लंदन में, क्या कर रहे हैं आप? एक पॉपुलर लीडर को बाहर बैठाया हुआ है आपने, वो इस वक्त इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार नहीं ऑपोजिशन की। तो क्या आप ऑपोजिशन चुप करके बैठेगी जब ये मिसाइल्स ऊपर से जाएंगे? फिर क्या करेंगे आप? तो यार ये वक्त है नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने का, हाउ टू डील विद दिस इश्यू। ये वक्त नहीं है कि आप एक्सट्रेडिशन करवाएं और आप यहाँ बैठ के ड्रम्स बजाएं, लो जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और ये वक्त आने वाला है, सर पे आ गया है ये वक्त। और ये जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं जिसके साथ सारी सियासत इस मुल्क की जो है, वो इमरान खान साहब ने अपनी एक
दाव पे ऊपर लगाई हुई है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। सेठी साहब, हम तो यहाँ बड़े खुश थे कि मुईद यूसुफ साहब, जिनकी तालीम वहाँ की है, वहाँ के अहम जो स्टेट डिपार्टमेंट के थिंक टैंक में उन्होंने काम किया है, वहाँ पर अहम ओहदे पर थे, उनको हर कोई जानता है। के स्ट्रीट के जो थिंक टैंक है वो सब उनको जानते हैं, वो तो बड़े दरवाजे खोल के आएंगे। तो ऐसा लगता है कि उनको कोई खास कामयाबी नहीं मिली, तो खुद उनका अपना जो मुस्तकबिल है उस पर कोई सवालिया निशान नहीं बन गए? देखिए, कितनी कामयाबी हुई यानी वो तो अगले 15-20 दिन में या महीने में हमें पता चल जाएगा। वो तो कह रहे हैं बड़े कामयाब रहे। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक़्त कुछ सवाल तो खड़े हो गए हैं ना। एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो थोड़े ज़्यादा ही बोल रहे हैं और कुछ कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हो रही हैं। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का तो नाम आधे पाकिस्तान को नहीं पता होगा। वो तो कभी पब्लिक में आते ही नहीं हैं, कोई स्पीच नहीं देते, कोई कुछ करते नहीं हैं। इसी तरीके के साथ अमेरिकन एनएसएस भी जो होते हैं, वो दे अलाउ द व्हाइट हाउस एंड दे अलाउ द स्टेट डिपार्टमेंट अनलेस, और वो ज़्यादातर बिहाइंड द सीन्स ही बात करते हैं। कम ही बात करते हैं, ज़्यादातर ये होता है एंडोर्स कर देते हैं सम व्हाइट हाउस इनिशिएटिव। ये तो मतलब है कि एक फॉरेन मिनिस्टर है आपके पास और फॉरेन मिनिस्टर साहब चुप हैं और आपके एनएसए पब्लिक डिप्लोमेसी में आप पब्लिक में आके ये बातें कर रहे हैं। ये पहले तो ऐसे नहीं होता था। हमने बड़े एनएसएस देखे हैं, पहले पाकिस्तान में भी रहे हैं। वो तो सिर्फ बैक चैनल के लिए होते हैं। मगर ये अब इसलिए मेरा ख्याल है आप वाली बात थी कि मोईद यूसुफ साहब जानते हैं लोगों को, वॉशिंगटन में दोस्तियां हैं इनकी, काफी अरसा वहां रहे हैं और ही इज अ वेरी ब्रिलियंट स्कॉलर। तो शायद उसकी वजह से कुछ एंट्री हो जाए, कुछ बात हमारी समझ लें दूसरे लोगों के। जाहिर है बोलते भी बहुत अच्छा है, कमांड भी बड़ी है उनकी। मगर देखिए मुर्तजा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये सिर्फ अंग्रेजी बोलने के साथ और एकेडमिक किस्म के इश्यूज करने के साथ जो हकीकत होती है ऑन द ग्राउंड, जो एजेंसियां अमेरिका के लीडर्स को बता रही होती हैं, उससे वो कुछ और ही होती है। तो ये बातें एक हद तक होती हैं, दोस्ती यारी होती है, दरवाजे खुल जाते हैं। मगर जैसे आप जाते हैं दरवाजे बंद भी हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। और वो कोई एक सुपर पावर है, वो दोस्तियों के ऊपर और इस तरीके के ऊपर तो अपने फैसले नहीं करते ना। आपको बिल्कुल, थोड़ी सी मोहलत बिल्कुल। मिल जाती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरी देनी होती है ना। देखिए जी, बिल्कुल सही कहा। और सोलंकी साहब, मैं डॉक्टर मोईद यूसुफ को 20 साल से जानता हूँ। सेठी साहब भी खैर उनको मुझसे शायद बेहतर जानते हो। मेरी उनसे दोस्ती भी है और मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। लोग ये समझेंगे कि मैं उनको, मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर मोईद यूसुफ जो इन हालात में इस तरह की एक हाइब्रिड निज़ामी हुक्मरानी में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। असल मसले कहीं और है। असल मसला जो सबसे बड़ा है वो सेठी साहब ने उसका इशारा कर दिया है, और वो मुल्क में कौमी इत्तेफाक राय का फुकदान है। अगर आपकी जो सियासत, आपकी पॉलिटिकल प्रोसेस, आपकी पॉलिसी मेकिंग हिस्सों बखरों में बटी हुई है, उसके सेंटर्स इधर उधर हुए हुए हैं, तो फिर आपकी ये जो केओस है दुनिया भी देखती है। जो भी आप दुनिया से बात करते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी आपने देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट ने जुडिशरी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी कर दी। अभी वो वही बातें जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, मीन नो वन एग्जैक्टली वेयर डू दे गेट दिस इंफॉर्मेशन, वो भी यहीं से निकालते हैं ना। तो बात ये कि ये डिवाइडेड हाउस जो है, और मैंने इसीलिए जनरल बाजवा साहब का जिक्र किया था, मैं समझता हूं कि इस वक्त एक जिम्मेदारी आ गई है कि इस डिवाइडेड हाउस को किसी तरह इसको ग्लू से एल्फी लगा के जोड़ा जाए, जैसे भी जबरदस्ती कंसेंसस से, और एक एक फ्यूचर की डायरेक्शन निकाली जाए कि अगले 1 साल 2 साल में क्या होना है, और जो कुछ होना है अगले 1 साल में उसके ऊपर अमल दरामद करके। ये लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है। तो मैं सेठी साहब आपका बहुत मशहूर हूँ। बहुत सी चीजें आपने वजाहत की। सोलंकी साहब थैंक यू, आपने भी बहुत ज्यादा जो है नए नए तड़के लगाए हैं इसमें आज के शो में। और नाजरीन का सबसे ज्यादा शुक्रिया कमेंट्स का, क्वेश्चंस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे सेठी साहब से आप दोबारा मिलेंगे। अपने सवालात तैयार रखिएगा और हम भी रखेंगे। खुदा हाफिज। अच्छा, एक स्पॉन्सर की तरफ से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चैनल 24 जी 10:05 पे बिल्कुल हाजिर। जी। ये नाज़रीन आप सुन रहे हैं चैनल 24 पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बिल्कुल, ये तो सेठी साहब, चूंकि हम तो उनको कुछ पे नहीं कर सकते, रात के ये 10 बजे, जो काम मुलाजिमत कर रहे हैं उनका कुछ रात भला के हो जाए 10 तो बजे, अच्छी बात है रात के जी। 10 बजे पीर, मंगल और बुध पीर, मंगल चैनल। और बुध। वैसे सेठी साहब आपको ऐलान की कोई जरूरत नहीं, वैसे ही लोगों ने आना है। बड़ी